नमस्ते दोस्तों क्या आपको नींद नहीं आती है? और नींद नहीं आती है तो आपको पूरा दिन शरीर ऐसे थका थका रहता है। दोस्तों, नींद आना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम पूरे दिन वर्किंग करते हैं तो रात को हमें ऐसी नींद भी अच्छी आनी चाहिए। और नींद नहीं आएगी तो हम पूरे दिन हमारी बॉडी बहुत थकीली महसूस करेगी। और हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी और पूरा शरीर टूटा टूटा महसूस होगा। शरीर में कोई एनर्जी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये अगर कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत है। अगर आप किसी बीमारी आप कोई बीमारी नहीं है और आपको नींद नहीं आ पाती, तो ये छोटी छोटी दो एक क्रिया बताने वाला हूं मैं आपको। एक दो क्रिया है जो आपको नींद आने में काफी सक्षम मदद करेंगी और आपको बहुत अच्छी तरीके से नींद आएगी। दोस्तों, सबसे शुरू में जो आपको करना क्या है, सोते टाइम आपको जो हमारे ये तलुए हैं इन पर सरसों के तेल लीजिए और इन सरसों के तेल पर इनकी मालिश कीजिए। ये बहुत अच्छा हमारे दर्पण है नींद लाने का, क्योंकि इसमें हमारे सारे पॉइंट होते हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट होते हैं। और जो आप इन तलुओं की मालिश करोगे तो आपको देखना कितनी अच्छी तरीके से आपको कितने मल्टीपल बेनिफिट मिलेंगे आपको। क्योंकि इससे हमारे आईसाइट पे भी फर्क पड़ता है। तलुओं की मालिश आयुर्वेद में कहा गया नहीं, अगर आप तलुओं की मालिश रोज करते हो तो आपकी कभी आईसाइट वीक नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कोई अभ्यास है। आप एक सरसों एक दो चम्मच तेल लीजिए और इस प्रकार से ऐसे करके मालिश रब कीजिए। और या फिर एक प्रकार से मुट्ठी बंद कीजिए और मुट्ठी बंद कर और ऐसे इस प्रकार से रब कीजिए। तो आपकी इतनी अच्छी मालिश हो जाएगी। एक या दो चम्मच आप अपने तलुओं को तेल को पिला दीजिए और फिर आप इसके अल्टरनेट फायदे देखना। तो जो इसके फायदे मिलेंगे आपको बहुत अच्छा मिलेंगे। अब दूसरा अभ्यास जो हमारा है दोस्तों है, वो आप दो तकिए ले लेने हैं और कुछ इस वज्र आसन की अवस्था में ऐसे बैठ जाना है। इस तरीके से अपने नितंब पे हम बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे। वो सोते समय करना है आपको ये अभ्यास। और इस प्रकार से सांस ड्रिप दिन नॉर्मल रहेगी हमारी। सांस लेते रहेंगे, आराम से छोड़ते रहेंगे। तो इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक जगह रुका हुआ है वो बहुत अच्छा होगा। और बहुत अच्छी जगह, और आप गहरा सांस लेते रहेंगे, गहरा सांस छोड़ते रहेंगे। आराम से सांसों के साथ हम अपने इस अभ्यास को फोकस करेंगे और फिर आराम से हमें इस जगह सजग आराम से थोड़ी देर हम आराम से सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे। यही जो एक सरल सा अभ्यास आपको नींद लाने में बहुत आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस प्रकार से आराम से यहाँ पे रहें। और इससे क्या होता है, हमारा जो हमारे हम इस अवस्था में बैठे हैं और जो हमारी मसल्स हैं जो हमें पाचन तंत्र में मजबूत करते हैं, पाचन को पचाने में हमारे काफी सहयोग करती है। तो वो हमारी ये काफ मसल्स में कुछ जो मसल्स हमारे स्टमक तक जाती है और पेट तक जाती है, तो वो एक्टिव हो रही है। तो ये अभ्यास भी बहुत अच्छा अभ्यास है। वज्रासन की अवस्था में हम बैठे हैं और इस प्रकार से हम वापस से आ जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरा अभ्यास तो हमारा ये था। तो आपको पहला अभ्यास रोज तलु पे मालिश करनी है और दूसरा अभ्यास आपको कुछ इस दो पिलो के अनुसार करना है। तो आप इसके बहुत अच्छा आपको एक प्रकार से सुधार लगेगा। और जो तीसरा जो है अभ्यास है हमारा, वो है अनुलोम विलोम। दोस्तों, अनुलोम विलोम एक ऐसा अभ्यास है, एक हमारी बॉडी को इतनी अच्छी ऊर्जा देता है और हमें इतने प्रकार से चार्ज करता है। और ये जो अनुलोम विलोम हम करते हैं, कुछ इस प्रकार का, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, किसी में बैठ सकते हैं। मगर एक विशेष रूप से बात बताने वाला हूं, अनुलोम विलोम आप जितना आंखें बंद करके एफर्ट लगाओगे, सांसों पे ध्यान लगाओगे, उतना और आपको मल्टी बेनिफिट आपको इसके दिखाई देंगे। और ऐसा नहीं है आप ऐसा करें, आप वर्किंग कर रहे हो कुछ काम कर रहे हो कुछ और, तो ऐसे आपको कोई इसके इतने बेनिफिट नहीं दिखाई देंगे अनुलोम विलोम के। आप अगर आप एफर्ट के साथ अनुलोम विलोम कर रहे हो, जैसे मैं करने वाला हूं, आंखें बंद करी और सांसों पे ध्यान दिया, नासिक से सांस लिया, बहुत आराम से सांस लिया और आराम से दूसरी नासिका से हमने छोड़ दिया। फिर जिससे हमने छोड़ा है उससे हमने लिया
आराम से दूसरी से छोड़ दिया, ठेल लिया। यही क्रिया को हम दोहराते रहेंगे। कम से कम हमें 10 से 15 मिनट हमें यह अभ्यास करना है। और जितना आप इस अभ्यास को करोगे, और आपके या गले से ऊपर कोई बीमारी है, एक प्रकार से मैं बता रहा हूं, आपको कफ कोल्ड की समस्या रहती है, या आप साइनस की समस्या है, और या आपको, मैंने बताया नींद में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भी कान से संबंधित कोई बीमारियां हैं, माइंड से संबंधित कोई बीमारी है, एपिलेप्सी है, तो इनके लिए तो रामबाण अभ्यास है। पूरी शरीर में एक तो पॉजिटिविटी, एनर्जी भर भर के देता है आपको। तो ये हमारी सांस तो हम 24 घंटे लेते हैं। ऐसे ये सांस, बहुत से कहते हैं सांस ही तो लेना है, सांस लेना है और पूरी अपनी प्राण शक्ति तक हमें अपनी सांसों को पहुंचाना है। तो वो एक अलग काम करता है, एक सांस लेना, एक छोड़ना, वो अलग काम करता है। इसमें हम अपनी प्राण शक्ति को जगा रहे हैं, तब इसका नाम प्राणायाम है। तो इस प्रकार हमें अनुलोम विलोम को कम से कम 10 से 15 मिनट अपने सिलेबस पे रखना है, कंटिन्यूटी पे। और फिर आप अपने आप को देखिए कितनी गहरी नींद आएगी, आपको दूसरा आदमी उठाएगा। तो ये दोस्तों कुछ हमारी योगिक क्रिया थी। आप तलुए मालिश कीजिए, और कुछ अपने तकिए से हम अपने योग अभ्यास कीजिए। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, मगर आप ध्यान दें, आप इन पर पूरा फोकस लगाएं, तो आप अपने आप को कहां तक लेके जा सकते हैं, और कहां तक आप लेके जाने के बाद आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे। और कभी, और जब हम ऐसे छोटे छोटे अभ्यासों को जानते हैं, करते हैं, फिर इनके हमें फायदे मिलते हैं, फिर हमें एक अलग ही लगता है, एक अलग ही एनर्जी आती है हमारे शरीर में। तो दोस्तों इन अभ्यासों करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।